जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ अमिता चौधरी आंटी जी का है। संगत जी, आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी से 1 साल पहले जुड़ी हूँ और गुरु जी की कृपा से मेरे 1 साल में बहुत से काम बन गए हैं। संगत जी, मैं पिछले 6 साल से स्पेन में रहती हूँ। संगत जी, शुरुआत में 6 महीने के बाद मैं इंडिया चली गई थी और 4 महीने के बाद वापस लौट आई थी और उसके बाद लॉकडाउन में 1 साल फिर इंडिया रही। ऐसे करते करते संगत जी 2 से 4 साल निकल गए। संगत जी, ना तो मैं यहाँ की लैंग्वेज अच्छे से सीख पाई और ना ही कोई काम किया, क्योंकि संगत जी मेरे बच्चे बहुत छोटे थे और वैसे भी संगत जी बच्चों को स्कूल लाना ले जाना करने में पूरा दिन मेरा निकल जाता था। और फिर यहाँ ठंड की वजह से मुझे हेल्थ इशू भी होने लगे, इसलिए संगत जी कुछ करने का मन ही नहीं करता था। जबकि संगत जी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज्यादा रहता था। इतने साल यहाँ रहने के बाद भी मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं हो पाई। तो संगत जी इंडिया से वापस आने के बाद हम बिल्कुल भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड के ना बोलने के नेचर से मैं उनसे खुलकर बात नहीं कर पाती थी और इसी बात से बहुत ही परेशान रहती थी। पहले उनको ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम थी। मेरे घर में बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी थी। एक्चुअली संगत जी इनके घर वाले चाहते थे कि हम दोनों अलग हो जाएं और मेरे अंकल सिर्फ और सिर्फ उनकी सुने ताकि सारा पैसा उनको मिलता रहे। संगत जी मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, नियत के बहुत अच्छे हैं। खर्चा उठाने से भी मना नहीं करते, कुछ मांग लूं तो भी लाकर देते हैं, शो भी नहीं करते और संगत जी मुझे कभी भी कुछ गलत नहीं बोलते, बस सुन लेते हैं जो मैं कहती हूँ। संगत जी मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आता कि कुछ तो बोले, कभी तो कुछ कहें, ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, पर वो कुछ भी नहीं बोलते थे। कहते हैं ना ठीक है, उसके बाद भी संगत जी हमारे आपस में नहीं बनती। ना उनको पता कि क्या बात है और ना मुझे पता कि क्या हुआ है। ऐसे ही करते करते इन सब घर वालों की लड़ाई झगड़े में संगत जी 10 साल बीत गए। संगत जी मैंने तो वहां से घर भी छोड़ दिया, अपनी मम्मी के पास रहती हूँ बच्चों के साथ। जब भी इंडिया जाती हूँ ना घर में रहने देते हैं, ना यहाँ चैन से रहने देते हैं। संगत जी तभी फैमिली वाले कुछ ऐसा करवा देते हैं कि हमारी बिना बात के लड़ाई के बोलचाल ही बंद हो जाता है। मेरे हस्बैंड ना तो मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाते थे, ना चाय पीते थे। महीने में संगत जी 3 दिन बस यही करना होता था। उन्हें खुद अपने हाथ से खाना बनाकर खाते और चौथे दिन संगत जी अपने आप मान जाते, अपने आप उठकर चाय पी लेते, खाना खा लेते। क्योंकि संगत जी मैं तो डेली ही उनके लिए खाना बनाकर रखती थी, क्या पता वो कब खा लें। फिर पता चला संगत जी ये सब कुछ उनके ऊपर किए गए ब्लैक मैजिक की वजह से है। संगत जी जब तक मैं गुरुजी को नहीं जानती थी मैं हर देवी देवता को मानती थी, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इवन संगत जी मेरे घर में माता रानी की जोत जलती थी, तब भी मेरे अंकल के ऊपर ब्लैक मैजिक का असर हो जाता था। मेरे अंकल किसी और से बात करने लग जाते थे, थोड़ी देर बाद खुद ही कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं था, तेरा वहम है। और फिर संगत जी मैं इनकी वीडियो बनाकर सुबह इनको दिखाने लग गई, क्योंकि इन सब के चलते मेरे अंकल ड्रिंक करने लगे थे। और जब संगत जी मेरे अंकल सुबह वीडियो देखते तो उन्हें भी लगता कि सच में कोई प्रॉब्लम तो जरूर है। संगत जी मेरे बच्चे भी डरने लग गए थे। मैं इंडिया जाती और मेरे अंकल के लिए, मेरे परिवार के लिए पूजा पाठ करवाती और यहाँ आकर देखती तो कुछ और ही चेंज मिलता। फिर नेक्स्ट ईयर जाती, फिर पूजा पाठ करवाती। मैंने ये भी सोचा संगत जी कि चलो कोई बात नहीं, पैसा लग रहा है, कुछ फायदा तो हो ना, इस बहाने हम भगवान को ही याद कर लेते हैं। लेकिन संगत जी मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं जाते थे, क्योंकि जब उन्होंने मेरे पेपर लगवाए थे ना तो उनके घर वालों ने कुछ ऐसा किया कि ये पैरालिसिस हो गए और उसके बाद डॉक्टर ने जाने की परमिशन ही नहीं दी कि कहीं इंडिया में दोबारा कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो संगत जी 6 साल के बाद हम लोग इंडिया गए, वो भी डेंटल ट्रीटमेंट करवाने के लिए। मेरे घर वालों ने ट्रीटमेंट करवाया और तब इनके घर वालों से मिलने 2 दिन के लिए गए थे।
उसमें भी लड़ाई झगड़ा करने लग गए। संगत जी, मैंने अपनी ये लाइफ बहुत मुश्किलों से जी है, पर जब से गुरुजी महाराज जी ने बाह पकड़ी है तब से मेरी लाइफ में बहुत फर्क पड़ गया है। और अब तो संगत जी, मैं इनके घर वालों के बारे में कुछ भी नहीं सोचती, बस गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, सत्संग सुनती हूँ और अपनी पूजा पाठ करती हूँ। गुरुजी महाराज जी ने उनकी फैमिली से ऐसा दूर किया है संगत जी। और अब तो मेरे हस्बैंड भी पहले से काफी ठीक हैं। मुझे इतने हेल्थ इश्यूज रहते थे कि कोई दिन भी बिना मेडिसिन से नहीं जाता था, लेकिन संगत जी रिपोर्ट में कुछ नहीं आता, यहाँ पर भी कुछ नहीं आया और इंडिया में भी। अब तो संगत जी हर जगह गुरुजी ही दिखाई देते हैं, दर्द में भी, दुख में भी, खुशी में भी। संगत जी, हमारी जिंदगी में खुशी तो ऐसी आती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम कोई भी खुशी मना ही नहीं पाते। अब ऐसी आदत सी हो गई है कि हर बात में हम नॉर्मल ही रहते हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने इस एक साल में इतना कुछ ब्लेस किया है कि मैं एक सत्संग में भी नहीं बता पाऊंगी। गुरुजी हमारा लाइसेंस बनवाया, हमें गाड़ी दिलवाई, हमारा रिलेशन पहले से बेटर करवाया। सबसे जरूरी बात संगत जी, मेरा दूर दूर तक स्पेन में जॉब करने को लेकर कोई वास्ता ही नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था। बस यही सोचती थी कि कैसे काम चलेगा। ना लैंग्वेज आती है, ना कुछ है, ना कोई एक्सपीरियंस है, ना सेहत ठीक रहती है। तो संगत जी, गुरुजी ने किस तरह से कॉन्फिडेंस दिया, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी सब कुछ जीरो लगता था। लेकिन संगत जी, जब से गुरुजी लाइफ में आए हैं सब कुछ आसान हो गया है। ऐसा लगता है अब जो करना है अपने आप गुरुजी करेंगे। गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। संगत जी, मेरे पास गुरुजी का कुछ महीनों से मैसेज आ रहा था कि तेनू जॉब ब्लेस कीती, शुक्राना कर। कभी कहते नौकरी मिल जानी है, चिंता ना कर। मैं सोचती कि कहाँ की नौकरी, कैसी नौकरी, मैं तो किसी लायक भी नहीं हूँ। अब संगत जी यही सोचती हूँ कि मेरे बच्चे थोड़े और बड़े हो जाएं और मैं इंडिया चली जाऊं सब कुछ छोड़कर। पर संगत जी, इंडिया में भी अपना घर तो नहीं है। अब संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कम्युनिकेशन गैप रहता है और यहाँ पे हमारा कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, जिसकी वजह से संगत जी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोर लगती है। पूरा दिन बच्चों के साथ स्कूल आना जाना, स्पोर्ट्स में लेकर जाना, घर का काम करना, इतने सालों से संगत जी सेम रूटीन में मेरा मन उखड़ने लगा था। तो मैंने एक दिन रोते रोते अपने फ्रेंड को कहा कि मेरे हस्बैंड अंकल पूछते भी नहीं कि क्या बात है, कोई सुख कोई दुख कुछ भी नहीं पूछते। मुझे 5-6 दिनों में फीवर भी था, पर मुझे किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो मेरे फ्रेंड के हस्बैंड ने कहा कि तुम बोल लिया करो अगर वो नहीं बोलता। पर संगत जी, अब मेरा मन ही नहीं करता, इतने सालों से यही देखकर परेशान हो रही हूँ। अब संगत जी, मेरा मन करता है कि कहीं काम कर लूं किसी इंडियन के पास, ताकि मैं कुछ बोल पाऊं, बात कर पाऊं, नहीं तो संगत जी मैं पागल हो जाऊंगी। तब संगत जी, मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने मेरे अंकल जी से बात की कि मैं काम करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड ने एक हफ्ते के अंदर मुझे काम के लिए बोल दिया, लेकिन किसी इंडियन के पास जॉब करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि इंडियन काम ज्यादा करवाते हैं और छुट्टी और पैसे कम देते हैं। लेकिन स्पेनिश के पास काम करने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि मुझे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मुझे लैंग्वेज नहीं आती। जितनी भी आती थी वो मैंने फोन से ही सीखी हुई है। वैसे भी संगत जी, यहाँ पे कोई फ्रेंड सर्कल भी नहीं था और यहाँ किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम भी नहीं है। वैसे भी संगत जी, यहाँ पर काम ना करने वालों की कोई कदर नहीं है। और मेरे पास संगत जी स्पेनिश लोगों के काम का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। गुरुजी ने बोला था कि तेरी जॉब लग जाएगी और 3 दिन के अंदर नोटिस लग गया कि यहाँ वैकेंसी है। और संगत जी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। पर आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि हफ्ते के 5 दिन के अंदर काम हो गया। गवर्नमेंट हॉलीडेज भी मिल रही थी और संगत जी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब था। इससे अच्छा और क्या होता। वैसे भी सैलरी सुनकर मैं मना कर ही नहीं पाई। सोचा संगत जी अगर मुझे जॉब मिल जाती है तो क्या दिक्कत है। आप मानेंगे नहीं संगत जी, मुझे जरा भी डर नहीं लगा। मैं कैसे करूंगी कैसे नहीं। संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद लेकर मैं वेंसडे या थर्सडे के दिन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए गई। फ्राइडे के 11 बजे संगत जी मुझे कॉल आ गया कि आपका अपॉइंटमेंट है, आप यहाँ आ सकते हैं। लेकिन संगत जी, जब हम फ्राइडे के दिन पहुंचे तो उनके कंप्यूटर में हमारी कोई एंट्री नहीं आ रही थी। वैसे भी संगत जी, ये
कंट्री रूल रेगुलेशन को बहुत मानती है। अगर हमारा कंप्यूटर में नाम नहीं था तो इसका मतलब हमारी एंट्री नहीं हो सकती थी। हम घर वापस आ गए। संगत जी बहुत उदास थी, शायद मेरी किस्मत में जॉब करना नहीं है। फिर तभी संगत जी मेरे पास एक मैसेज आया कि यहाँ पर काम है, आप क्या इंटरेस्टेड हैं? और वो मैसेज संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो मेरे हस्बैंड ने बात की। वो स्पेनिश में बात कर रहे थे और मेरा इंग्लिश टच होने की वजह से उन्होंने मुझे पूछा कि क्या आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो? तो मैंने कहा हाँ। उसके बाद संगत जी वहां मैंने इंग्लिश में बात करी, सब कुछ अच्छा रहा और उन्होंने मुझे ज्वाइन करने के लिए कह दिया। संगत जी गुरुजी महाराज जी की कृपा से जो मैंने कभी भी नहीं सोचा था, आज मैं स्पेनिश ऑफिस में काम करती हूँ, स्पेनिश लोगों के साथ काम करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और डरती भी हूँ कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, पर गुरुजी का नाम लेकर सब काम कर लेती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। संगत जी ये जॉब भी मेरी 3 बजे से स्टार्ट होती है और अब जाकर मुझे समझ में आया कि पहले वाली जॉब क्यों नहीं मुझे मिली, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, मेरी हेल्थ भी अभी ठीक नहीं रहती। अब मेरे पास संगत जी 5.5 घंटे का काम है, जो कि मेरे एक्सपीरियंस के लिए, मेरी हेल्थ को देखते हुए, मेरे बच्चों और फैमिली को देखते हुए बिल्कुल मैं सेटिस्फाई हूँ। मुझे अफसोस है गुरुजी कि आपने मुझे इतने सालों तक खुद से इतना दूर रखा। मेरी जिंदगी इतनी मुश्किलों से निकली, अगर आपका साथ मुझे पहले ही मिल गया होता तो आज कुछ और ही दिन होते। अब जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो सब कुछ बहुत अच्छा होता जा रहा है। संगत जी मेरी लाइफ का मुझे इतना बुरा एक्सपीरियंस रहा है, हम तो जैसे हंसना ही भूल गए थे। गुरुजी आपसे यही अरदास है कि उन बुरे लोगों से दूर रखना हो तो इंसाफ जरूर करना। गुरुजी महाराज आपसे यही अरदास करती हूँ कि इस परिवार पर, मुझ पर अपना हाथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। मेरे जैसे सबकी सुनना, सबका उद्धार करना, सब पर अपनी कृपा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगला सत्संग अब हम आपके साथ शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सत्संग गुरु जी की बहुत ही प्यारी संगत का सत्संग है। गुरु जी महाराज जी ने संगत आंटी के जीवन में बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, उनके पूरे परिवार का कल्याण किया है। और सच कहूं तो संगत जी आंटी जी का सत्संग मेरे दिल को बहुत छुआ है। आंटी की जर्नी वाकई में ही संगत जी बहुत ही अद्भुत रही है। आंटी जी का जो विश्वास और जो प्यार और जो श्रद्धा है गुरु जी महाराज जी के ऊपर, वो वाकई में ही संगत जी काबिले तारीफ है। संगत जी मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूंगी कि सत्संग को अंत तक जरूर सुने, सत्संग को बीच में ना छोड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये सत्संग एकता श्रीधर आंटी जी का सत्संग है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और प्यारी सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी हम सभी बहुत ही भाग्यवान हैं कि हम गुरु जी महाराज जी के चरणों में बैठकर आज हम उनकी वड्याई कर पा रहे हैं। संगत जी ये सब गुरु जी ही करवा रहे हैं, क्योंकि करने और करवाने वाले भी गुरु जी ही हैं। क्योंकि संगत जी हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम गुरु जी की वड्याई में कोई दो शब्द भी कह सके। ये 31 दिसंबर 2018 की बात है जब गुरुजी महाराज जी ने मुझे अपने पास आने की इजाजत दी। हुआ ये संगत जी कि मेरी मदर इन लॉ पिछले 1 साल से मुझे गुरुजी महाराज जी के बारे में बहुत सारी बातें बता रही थी, लेकिन मेरा बिल्कुल भी गुरुजी की तरफ इंटरेक्शन नहीं था। उसका कारण सिर्फ एक ही था कि मैं आर्य समाजी परिवार से थी और संगत जी मैं खुद भी आर्य समाजी ही हूँ। संगत जी मैं परमात्मा को उनके ब्रह्मा रूप में अर्थात ओम रूप में ही जानती थी। संगत जी हो ये रहा था कि मेरे 2-3 मिसकैरेज हो चुके थे, उसके पीछे कोई मेडिकल रीजंस थे जिसका कोई सोल्यूशन नहीं था। संगत जी एक ही सोल्यूशन था, वो थे इंजेक्शन, जो कि संगत जी उसका भी कोई असर नहीं हुआ था। संगत जी मैं बहुत ही ज्यादा डिसहॉर्ट हो चुकी थी, मैं बहुत उदास हो गई थी और फाइनली संगत जी गुरुजी महाराज जी ने 2018 में मुझे अपने पास बुला लिया।
उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा को भी गुरुजी के पास लेकर गई। संगत जी सच कहूं तो मेरे अंदर मैं बहुत ही ज्यादा भरी हुई थी, क्योंकि संगत जी मुझे लग रहा था कि मैं गुरुजी के पास अपने मम्मी पापा को ले जा रही हूँ, जबकि कौन गुरुजी के दर पर जाएगा, कब जाएगा, किस तरह जाएगा, वो तो सिर्फ गुरुजी महाराज ही डिसाइड करती है। अब सोचिए संगत जी, हम लोग 31 दिसंबर के दिन गए थे। बहुत रश था, बहुत ही ज्यादा रश था, और सेवादारों ने हमें काफी दूर भेज दिया था फार्म पर पार्किंग के लिए। और समस्या ये थी संगत जी कि ना तो मेरे मदर इन लॉ चल सकती थी और ना ही मेरे फादर इन लॉ, जबकि संगत जी मेरे फादर इन लॉ तो बिल्कुल भी नहीं चल सकते थे, उनके घुटनों में बहुत प्रॉब्लम थी। और संगत जी उस समय मेरी स्थिति ये थी कि ना तो मुझे सेवादारों का पता था कि कौन होता है, और ये पता था कि शटल सेवा क्या होती है, कुछ भी नहीं पता था। मैं किस स्थान पर खड़ी हूँ, कहाँ जाना है, मुझे ये भी नहीं पता था। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, मैं लिटरली सेवादार अंकल से बहस कर रही थी। मैं बिल्कुल भी गाड़ी वहां दूर नहीं खड़ी करूंगी, मेरे मम्मी पापा नहीं चल सकते, मैं गाड़ी मंदिर के पास ही खड़ी करूंगी। संगत जी सेवादार अंकल बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, कहने लगे कि सभी के लिए एक ही नियम है, और बल्कि ये कहने लगे कि आपको तो बहुत अंदर फार्म हाउस में जाना पड़ेगा और वहीं आपकी गाड़ी पार्क होगी। मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि बिल्कुल ठीक मेरी बगल में एंट्री गेट के पास खाली स्पेस थी, और मैं जिद करने लगी कि मैं अपनी गाड़ी यहीं खड़ी करूंगी। संगत जी मैं गुस्से में गाड़ी के पास आ गई और मैंने मम्मी पापा से कहा कि चलो हम वापस घर चलते हैं, ये तो गुरुजी के लोगों की जगह है, यहाँ पर हमें कोई नहीं पूछने वाला। फिर पापा ने कहा कि चलो रश भी बहुत ज्यादा है, घर ही चलते हैं। संगत जी बहुत रश था, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, हम लोग घर वापस की तरफ निकल पड़े। संगत जी पार्किंग लाइट्स ऑन करके गाड़ी कोई नहीं चलाता, लेकिन हम उस दिन चला रहे थे। संगत जी हम लोग सीधे सीधे जा रहे थे, और आ गया वो टी पॉइंट जहां पर हमें लेफ्ट लेना था मंदिर के लिए। संगत जी आप देखिए कि इस पूरी यात्रा में हमें किसी ने भी नहीं रोका। टी पॉइंट पर सेवादार अंकल खड़े थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको मंदिर जाना है। मैंने कहा हाँ जी मंदिर जाना है। तो सेवादार अंकल मुझसे पूछने लगे कि क्या आपने परमिशन ले ली है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ले ली है। संगत जी देखिए मेरी हिम्मत कि मैं सेवादार अंकल से झूठ बोल रही हूँ कि हाँ मैंने परमिशन ले ली है। तो सेवादार अंकल कहने लगे कि ठीक है आप लेफ्ट ले लीजिए। हमने लेफ्ट ले लिया। संगत जी जब हम आगे गए तो हमें मंदिर दिखाई देने लगा, हम बड़े खुश हो गए और हमने सोचा कि चलो गाड़ी यहीं पार्क कर देते हैं। लेकिन तभी वहां सेवादार अंकल खड़े थे, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं होगी, आप आगे निकलो। और संगत जी जो मैं होशियारी लगा रही थी, मैंने परमिशन ले ली है, मेरी सारी होशियारी यहाँ पर धरी की धरी रह गई। सेवादार अंकल ने कहा कि आपको आगे जाना पड़ेगा। हम आगे गए और जब हमने गाड़ी पार्क की तो हमें पता चला कि बहुत दूर हम आ गए हैं। और अब पापा ने कहा कि लो देख लो हो गया सभी बराबर, अब चलो पैदल। और तभी संगत जी हमारे पास BMW कार आके खड़ी हो गई। तभी सेवादार अंकल कहने लगे कि जी शटल सेवा है, आप इसमें बैठ जाइए। अब संगत जी मैंने अपने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी वाह आप तो बड़े अमीर हो, आपकी शटल सेवा में BMW कार लगती है, आप तो बड़े कमाल हो। जैसे ही संगत जी हम लोग आगे पहुंचे, हम लोग गाड़ी से उतरे, गुरुजी महाराज जी ने मेरे डैडी को व्हीलचेयर ब्लेस कर दी, मेरे डैडी उस पर बैठ गए। संगत जी अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बड़े हैरान करने वाली बात है। आप समझ सकते हो कि 31 दिसंबर का दिन रश बहुत था। अब बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, हम लोग 20 मिनट में अंदर गए, गुरुजी के दर्शन किए, लंगर करके बाहर वापस आ गए, और ये सब कुछ 20 मिनट के अंदर हो गया। संगत जी जब मैंने दर्शन किए तो मैंने कहा कि ले गुरुजी तो है नहीं, तो मेरी मम्मी मुझे कहती कि ऐसा नहीं कहते, गुरुजी गद्दी पे विराजमान है। तो मैंने कहा अरे गद्दी तो खाली है। संगत जी मैं इतनी नादान, मैं हमेशा गुरुजी महाराज जी से माफी मांगती हूँ कि गुरुजी मैं आपकी कमली बेटी, मैं आपकी झल्ली बेटी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे माफ करना गुरुजी। जब अंदर दर्शन कर रहे थे तो पता चला कि माथा टेकना है, तो मैंने तो कभी माथा टेका ही नहीं था। मैंने गुरुजी को हाथ जोड़े, नमस्कार किया और बाहर आ गई। और मन में सोच रही हूँ कि लो जी हो गए दर्शन, हो आए बड़े मंदिर।
अब संगत जी, जब हमने बड़े मंदिर से एग्जिट किया तो हमारे 3 रिव्यूज थे। संगत जी देखिए हमारी कितनी हिमाकत कि हम गुरु जी को रिव्यू दे रहे हैं। काफी बड़ी अच्छी थी लंगर प्रसाद, बहुत अच्छा था, मन को बहुत अच्छा लगा। और मैंने अपने मम्मी पापा से कहा, मैंने एक बार दिखा दिया ना आपको बड़े मंदिर, अब मैं आपको दोबारा लेकर नहीं आऊंगी। संगत जी ये शब्द मैंने अपने मुंह से निकाले और आज का दिन है संगत जी, मैं गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मुझे हर समय बड़े मंदिर विच बिठाए रखो, मैनू किथे भी नहीं जाना, मैनू तो उत्थे ही रख लो। संगत जी गुरु जी महाराज जी की जो खींच होती है ना वो बहुत तेज होती है। संगत जी जब रब की खींच होती है तो किसकी हिमाकत है कि वह मंदिर नहीं पहुंचेगा। संगत जी उसके 2 महीने के बाद लगभग जनवरी फरवरी निकला और मार्च मिड में मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि हम लोग बड़े मंदिर जा रहे हैं, तुम चलोगी। संगत जी मैं जॉब करती हूँ और मैं अपनी जॉब से बहुत ही कम छुट्टी लेती हूँ, लेकिन उस दिन जब मेरे फ्रेंड्स ने कहा तो संगत जी मैं चल पड़ी गुरुजी के पास। और अच्छा मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई संगत जी, जब मैं अपनी मम्मी के साथ गुरुजी के पास गई थी तो मैं गुरुजी से अरदास करूं, मेरी मम्मी ने कहा था कि मैं गुरुजी से बच्चा मांग लूं, लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी से कुछ नहीं मांगा था। लेकिन संगत जी मैंने अपनी मम्मी से झूठ बोल दिया था कि हाँ मैंने गुरुजी से मांग लिया। और संगत जी जब मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि चलें बड़े मंदिर तो मैं भी चल पड़ी। और जब संगत जी हम लोग एंट्री गेट पर पहुंचे तो मैं देखती हूँ कि वहां पर कुछ लोग रो रहे थे और मेरा दिमाग में चल रहा था कि संगत जी ये लोग क्यों रो रहे हैं, मैं यहाँ पर क्यों आ गई, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मुझे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। खैर चलो अब आ ही गई हूँ। तो ये सब कुछ संगत जी मेरे दिमाग में चल रहा था। अब जब संगत जी हम सीढ़ियां चढ़कर गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो दरबार में बहुत सारी संगत बैठी हुई थी और मेरे सामने एक बच्चा था जो कि एक स्पेशल चाइल्ड था। संगत जी मैं गुरुजी महाराज जी के सामने बैठी और उनसे कहने लगी कि गुरुजी सब कहते हैं कि आप बख्शनहार हो, सबकी झोलियां भर देते हो, गुरुजी मेरी भी झोली भर दो, मुझे भी गुरुजी महाराज एक छोटा सा बच्चा दे दो, चाहे वह लड़का हो या लड़की, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक छोटा सा बच्चा दे दीजिए। संगत जी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, मेरा मन भारी हो चुका था। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हो चुका है, मुझे इसका सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा। गुरुजी महाराज अगर आप इसका सोल्यूशन दे सकते हैं तो प्लीज दे दीजिए। संगत जी मेरे सामने जो स्पेशल चाइल्ड था उसने अपने मुंह पर उंगली रख ली। मुझे लगा कि शायद उसकी मम्मी ने उसे ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया होगा। संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज जी ने इतनी कृपा की थी कि उन्होंने ठीक मुझे अपने पास ही बिठाए रखा था। एक बार फिर से संगत जी मेरे सामने एक स्पेशल चाइल्ड बैठा हुआ था और आप ध्यान दीजिएगा संगत जी कि मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ। दोनों बार मेरे सामने एक स्पेशल चाइल्ड बैठा हुआ था और संगत जी मैं उस बच्चे को प्यार कर रही थी क्योंकि संगत जी मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ और संगत जी मैं उन बच्चों की टेक केयर करती हूँ जो कि स्पेशल चाइल्ड होते हैं। संगत जी वह मन के बड़े भोले होते हैं, उन्हें एक माँ की तरह प्यार देना होता है। तो संगत जी मैं उसे प्यार कर रही थी और तभी वहां पर चाय प्रसाद आ गया। सबसे पहले मैंने उसे चाय प्रसाद दी और फिर मैंने ली और मुझे तब तक ये नहीं पता था कि कोई भी ब्लेसिंग किसी को पास नहीं की जाती। उसी वक्त संगत जी मेरी गुरुजी महाराज जी के साथ टेलीपैथिकली बातचीत शुरू हो गई। मैं गुरुजी महाराज जी से बातें कर रही थी और उस वक्त मैं नहीं थी संगत जी, उस वक्त संगत जी मैं गुरुजी की थी, गुरुजी मेरे थे। और संगत जी वो जो समय था ना, गुरुजी महाराज जी से बात कर रही थी टेलीपैथिकली, मैं उस समय को अपनी मृत्यु तक भी नहीं भूल सकती। गुरुजी महाराज जी ने मुझे कहा कि देख तेरी किस्मत में एक स्पेशल चाइल्ड है, बता तुझे दूं या ना दूं। और संगत जी मैं रो पड़ी, मैं बहुत बहुत रोई। संगत जी मैं इतना रोई कि मुझे ये नहीं पता कि कब मैं हॉल से निकली, कब मैं लंगर हॉल में पहुंची, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं लगातार बस रोई जा रही हूँ, लगातार रोई जा रही हूँ। संगत जी मैं लंगर के लिए बैठ गई पर समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे खाऊं, क्योंकि संगत जी मेरी आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरे साथ जो 3 संगत और बैठे हुए थे वह मेरा चेहरा देख रहे थे, ये लंगर शुरू करे तो हम भी करें। संगत जी मैंने उन्हें रोते रोते इशारा किया खाने के लिए और मैंने भी जैसे तैसे रोटी प्रसाद खाया।
संगत जी वहां पर एक फीमेल संगत भी थी जो कि पहली बार आई थी। वो लगातार मेरा चेहरा देख रही थी कि इसे हुआ क्या है। और जो हमें लेकर गए थे उन्होंने कहा कि शांत, इसको कोई कुछ नहीं कहेगा। जब संगत जी हम लोग शू स्टैंड पर गए तो मेरा वो पीरियड खत्म हुआ, जिस पीरियड में मैं गुरुजी महाराज जी से बात कर रही थी। संगत जी खत्म कैसे हुआ, जो मैं नहीं बोलना चाह रही थी संगत जी वो मैं बोल रही थी। संगत जी मैं रोते रोते कह रही थी कि गुरुजी जैसे आपकी रजा वैसे ही कीजिए। संगत जी मैं नहीं थी, अगर ये मैं होती तो मैं गुरुजी से कहती कि गुरुजी दे दो फिर इसे ठीक करके। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे बोलने ही नहीं दिया। उन्हें पता था कि मेरे लिए बेस्ट क्या है। संगत जी शूज पहनते पहनते वो जो पीरियड था वो मेरा खत्म हो गया और मैं अपनी सूझ में आ गई। मुझे लगा कि अभी क्या हुआ, ये अभी क्या हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ। संगत जी मैंने फटाफट अपने आंसू पोंछे, मैं बाहर की तरफ निकली और मैं एनालाइज कर रही थी कि हुआ क्या मेरे साथ। और संगत जी मेरे साथ मेरे जो फ्रेंड्स आए थे वो लगातार मुझसे पूछ रहे थे तुझे क्या हुआ है, तू क्यों रो रही है। लेकिन संगत जी मेरे पास उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। संगत जी मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इतना रोई, ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे किसी ने मेरे अंदर का सारा ओशन ऑफ इमोशन खाली कर दिया हो। मैं बहुत हल्की हुई, मेरा दिमाग बिल्कुल खाली था, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, मुझे बहुत ही हल्कापन लग रहा था, मैं बहुत लाइट फील कर रही थी। संगत जी वहां से मेरी गुरुजी महाराज जी के साथ जर्नी शुरू हुई, जो कि संगत जी आज तक चल रही है गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ। और ये जर्नी हमेशा ऐसे ही चलती रहे, यही मेरी गुरुजी महाराज जी से अरदास है। क्योंकि संगत जी जोड़ने वाले भी वही हैं और ब्लेसिंग्स देने वाले भी वही। उनकी रहमत के बगैर हम में से कोई भी ना तो उनसे जुड़ सकता है और ना ही टूट सकता है। और ये मुझे पूरा विश्वास है संगत जी की गुरुजी महाराज जी मेरी ऐसे ही बाह पकड़े रखेंगे। मुझे ही नहीं संगत जी हम सबको गुरुजी महाराज ऐसे ही पकड़े रहेंगे। और जब हम टूटने लगेंगे संगत जी तो गुरुजी महाराज हमें गले से लगा लेंगे। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज पिता भी हैं, सखा भी हैं, माँ भी हैं और गुरु भी हैं। और संगत जी हमारे कान भी पकड़ेंगे गुरुजी, वो गुरु ही पकड़ेंगे ना कान, हमें सिखाने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, और हमें शुक्राना भी सिखाएंगे। क्योंकि संगत जी हमें शुक्राना करना नहीं आता। क्योंकि संगत जी हम लोग बहुत सेल्फिश हैं। कभी हमने इस बारे में नहीं सोचा कि कभी गुरुजी के बारे में नहीं सोचा गुरुजी ने हमें क्या क्या दिया है, कितना दिया है। कभी शुक्राना नहीं किया संगत जी। क्या कभी श्वास को देखा है आती जाती रहती है, और कभी सोचा है कि रुक जाए तो क्या होगा। तो संगत जी हम में से कोई भी कैसे एक पल भी हम वेस्ट कर सकते हैं गुरुजी महाराज जी की वड्याई करें। गुरुजी महाराज जी के बगैर संगत जी हमारा 8 पहर पल पल बीत रहा है, जिंदगी खत्म हो रही है। क्यों ना संगत जी वो जिंदगी और उस जिंदगी से जुड़ा हर श्वास हम गुरुजी के नाम करें, उनके ध्यान के नाम कर दें, आंखों में बसी गुरुजी की छवि के नाम कर दें। जब संगत जी यहाँ से शुरुआत हुई तो गुरुजी महाराज जी ने मुझे हेल्थ ब्लेस करी। संगत जी 1 डेढ़ साल बीत चुका था और मेरा हाथ ऊपर नहीं उठता था। संगत जी मेरी गर्दन में इतनी अकड़न चलती थी कि मोबाइल, पेन, पेंसिल मैं कुछ भी नहीं उठा पाती थी। संगत जी मेरा प्रोफेशन टीचर था और मैं बोर्ड पर लिख नहीं पाती थी। संगत जी मेरी ऐसी स्थिति आ गई थी कि मेरे स्टूडेंट्स, मेरे बच्चे मेरी हेल्प कर रहे थे, मैं स्कूल में बेहोश हो गई। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब चेकअप हुआ तो संगत जी और मेरे घर वालों को बता के मुझे घर भेज दिया गया। उस समय संगत जी मैं स्ट्रगल भी कर रही थी, सफर भी कर रही थी। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे ऐसी सूझ ही नहीं दी कि मैं गुरुजी महाराज जी से ऐसा कहूं कि गुरुजी प्लीज मेरा हाथ ब्लेस कर दो ना। मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी। जब मैं उस दिन गुरुजी महाराज जी से मिलकर आई, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं बावरी सी हो गई। मैं बेतहाशा यूट्यूब पर गुरुजी महाराज जी के सत्संग देखे जा रही थी। मैं दीवानी हो गई थी, गुरुजी की कमली हुई जा रही थी। और संगत जी एक के बाद लगातार मैं सत्संग सुनती जा रही थी। संगत जी 4 दिन बीत चुके थे, मैं लगातार गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। लेकिन फिर भी संगत जी ना तो मैं अपना हाथ नीचे रख पा रही थी और ना ही मैं लेट पा रही थी, ना ही मैं बैठ पा रही थी।
लगातार संगत जी मैं दवाइयां खाए जा रही थी और संगत जी साथ साथ मेरी फिजियोथेरेपी भी हो रही थी, लेकिन मुझे कोई असर नहीं हो रहा था। जब संगत जी उस दिन मैंने ये सत्संग सुना कि कड़ा प्रसाद बनाना है, गुरु जी को भोग लगाना है और जहां कहीं भी तकलीफ है वहां टच करना है और उस प्रसाद को खा लेना है, तो मुझे ऐसा लगा संगत जी कि ये सत्संग मेरे लिए था। संगत जी ये सत्संग जिस संगत का था उनको भी सेम प्रॉब्लम थी, उन्होंने कड़ा प्रसाद बनाया, जहां तकलीफ थी वहां कड़ा प्रसाद टच किया और खा लिया। मेरे मन में आया गुरुजी क्या मुझे ऐसा करना है, तो जवाब आया हाँ। लेकिन मैंने सोचा कि अभी दोपहर का समय है, 2:30 बज रहे हैं, गुरुजी सोने का समय है, मैं अभी कड़ा प्रसाद नहीं बनाती हूँ, गुरुजी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। लेकिन संगत जी ये तो गुरुजी महाराज जी का हुक्म था। फिर संगत जी मैं 3:30 बजे उठी, मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, गुरुजी को भोग लगाया, मैंने खा लिया। संगत जी आप विश्वास कीजिएगा उस रात को मैंने रैंडमली कोई भी पिलो उठा रखा था और मैं सो गई। संगत जी ना तो मैंने उस दिन कोई दवाई खाई, बस मैं सो गई। 4 दिन से संगत जी मैं दर्द से तड़प रही थी और 5वें दिन संगत जी मैंने कोई भी रैंडम पिलो उठा रखा था और सो गई बिना किसी दवाई के। और जब मैं सुबह उठी तो मैंने कहा कि गुरुजी अरे ये क्या हो गया, गुरुजी मैं तो ठीक हो गई, आपने मुझे ब्लेस कर दिया। संगत जी मैं इतनी खुश, खुशी के मारे मैं नाच रही थी, डांस कर रही थी और मेरे मन में आया कि नहीं आज फिर मुझे करना है। और संगत जी मैंने अगले दिन फिर से कड़ा प्रसाद बनाया, गुरु जी को भोग लगाया, टच किया और खा लिया। संगत जी वो दिन का दिन और आज का दिन, ना वो दर्द ना वो तकलीफ, लेकिन फिर संगत जी वही जब गुरु जी महाराज 10% तक तकलीफ देते हैं तो मुझे तुरंत अपने गुरुजी महाराज जी की याद आ जाती है। मुझे याद आ जाता है कि गुरुजी महाराज मुझे याद दिला रहे हैं कि देख मैंने कैसे तेरी तकलीफ दूर करी थी। मैं कहती हूँ कि हाँ जी गुरुजी मुझे सब याद है, क्योंकि संगत जी मैं भूल जाऊंगी, अगर गुरुजी सारा हर लेते तो मैं भूल जाती गुरुजी की महिमा, गुरुजी की रहमत, गुरुजी का प्यार मैं भूल जाती। उन्होंने मुझे ब्लेस किया। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने कहा कहाँ भटक रही है, मेरे पास आ, तुझे तकलीफों से बाहर निकालना है, तुझे मुश्किलों से बाहर निकालना है। संगत जी मैं दुखों का ये डिस्कस नहीं करूंगी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे वो ब्लेसिंग्स दी है, जो सुख दिए हैं मैं वही डिस्कस करूंगी। क्योंकि संगत जी हम जितनी पॉजिटिविटी की चर्चा करें वो उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। बस इतना कहूंगी संगत जी कि मैं बहुत बहुत भटक रही थी, गुरुजी महाराज जी ने मुझे बुला लिया। संगत जी ये सिलसिला चलता रहा। संगत जी मैं बचपन से गाती हूँ, मेरी मम्मा भी गाती है, बहुत बेहतरीन गाती हूँ। और संगत जी गुरुजी महाराज जी को पता था कि क्या मैंने इस बच्चे को दिया है और गुरुजी महाराज जी ने उसे बेखूबी निखारा। और गुरुजी महाराज जी ने मुझे पहले सत्संग से ही मुझे भजन ब्लेस करना शुरू कर दिया। संगत जी 1 से 2, 2 से 3 मैं लगातार गाती जा रही हूँ। गुरुजी महाराज मुझे गवाते जा रहे हैं। संगत जी गुरुजी महाराज मुझे धारा की तरह बहाते जा रहे हैं और मैं बहती जा रही हूँ। फिर क्यों संगत जी हम बांध बनाए अपने मन के विकारों की, क्या आवश्यकता है, गुरु जी को लेकर जा रहे हैं, बस बहते चले जाइए। फाइनली संगत जी हम गुरु जी के परम धाम में मिल जाएं। गुरु जी हमारी रोशनी के सागर हैं, हमारे गुरु जी डिवाइन लाइट हैं, हमें उनसे मिलना है। और अगर उसे मोक्ष कहते हैं तो हमें मोक्ष चाहिए, और अगर इसे निर्वाण कहते हैं तो हमें निर्वाण चाहिए। संगत जी मुझे तो बस गुरुजी से मिलना है और मुझे ऐसी अरदास करना है कि गुरुजी महाराज हम सभी को, आप सभी को भी गुरुजी से मिलना है। बस यही अरदास करती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी हम सबको अपने से मिला लेना। जब हम आपके पास आए तो बारी बारी सब आए। गुरुजी इस यात्रा को इतना सुंदर बना देना कि गुरुजी हम बहते 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 एक सागर में, आपकी रोशनी के सागर में डूब जाएं, उसमें विलीन हो जाएं, कभी लौट कर वापिस ना आए। इस प्रार्थना को गुरुजी अपने चरणों से लगा लेना, हम सभी को ब्लेस कर देना। आप तो बख्शनहार हैं गुरुजी, हम सभी को बख्श दीजिए, हम सभी के गुनाहों को बख्श दीजिए। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मेरे बेबी को भी ब्लेस किया है। संगत जी उसे इनग्रो नेल्स होता है, ऐसा उसकी दादी को भी होता है और उसके पापा को थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन दादी को बहुत ज्यादा होता है और बहुत तकलीफ होती है। संगत जी जब नेल्स अंदर चले जाते हैं तो संगत जी दोनों टोज में, दोनों
एंड्स उसके अंदर जाने लगे। संगत जी हमने दवाई दी, थोड़े से नेल्स कट करे ताकि बच्चे को आराम मिल जाए, लेकिन संगत जी इस काम में 6 महीने निकल गए, बच्चे को आराम नहीं आया। संगत जी गुरुजी महाराज सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। अब स्थिति ये हो गई संगत जी की दोनों टोस पक गई और उनके अंदर बॉयल्स हो गए और बहुत ही ज्यादा तकलीफ होने लगी। फाइनली डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि इसकी सर्जरी होगी। संगत जी हमने गुरुजी का नाम लिया और रंगा राम हॉस्पिटल में चल पड़े। संगत जी वहां मेरी बच्ची की सर्जरी हुई, लेकिन वो सक्सेसफुली नहीं रही। संगत जी अगले दिन मेरे बीएड का एग्जाम था और उसके एक दिन पहले मेरी बेटी की सर्जरी चल रही थी। संगत जी मेरी बेटी की सर्जरी ठीक नहीं हुई, उसे बहुत दर्द था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो पाएगा, इसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा। संगत जी नेक्स्ट डे उसकी सर्जरी रीशेड्यूल हो गई। उसी दिन संगत जी मेरा बीएड का एग्जाम था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे एडजस्ट करूंगी और कैसे मैं एग्जाम अटेंड करूंगी। मैंने गुरुजी महाराज जी से कहा कि गुरुजी अब सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ। गुरुजी मेरी बेटी की सर्जरी हो गई। संगत जी मेरी बीएड का एग्जाम रह गया था और मेरी बच्ची के जख्म को भरने में 2 महीने लग गए थे। और फिर संगत जी मैं गुरुद्वारे माथा टेकने गई तो वहां पर जो शब्द चल रहे थे वो यही थे, सतगुरु प्यारा तेरे नाल है, जिसका अर्थ ये है कि संगत जी कि मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ, जो कर रहा हूँ वो मैं ही कर रहा हूँ। तो संगत जी मेरी बीएड का एग्जाम रह गया, उसका दुख हमेशा के लिए मेरे मन में रह गया। मेरी बेटी की तरफ से संगत जी मैं बहुत रिलैक्स हो गई थी। अब संगत जी 2 महीने के बाद मेरी बेटी की सर्जरी होनी थी। मेरी बेटी इतना डर गई थी पहली सर्जरी से ही कि वो कहने लगी कि मैं दोबारा सर्जरी नहीं करवाऊंगी। संगत जी सबसे पहले तो मैंने गुरुजी से अरदास की और अपनी बेटी से कहा कि गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं, और दूसरी बात कही कि इस बार इस जख्म को हील होने में इतना समय नहीं लगेगा। ये सब कुछ भी गुरुजी ने ही मुझसे बुलवाया, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, मेरी बेटी के लिए गुरुजी ने जल प्रसाद ब्लेस किया। जिस दिन सर्जरी रीशेड्यूल हुई थी संगत जी उस दिन 25 तारीख थी, 2+5 7 संगत जी मंडे का दिन, और सुबह 7 बजे का समय था। संगत जी हम लोग 7:30 बजे पहुंचे, सर्जरी हुई। डिस्चार्ज के बाद संगत जी रूम नंबर 7 बेड नंबर 14 दिया गया। अब संगत जी जब मेरी बेटी को होश आया तो मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उसे देना शुरू कर दिया। संगत जी कैन यू बिलीव कि हम 7वें दिन डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने चेक करके कहा कि आपकी बेटी का जख्म तो पूरा भर गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था और सरप्राइज भी हुआ कि पिछली बार जब ऑपरेशन हुआ तो हील होने में 2 महीने लग गए और इस बार 7 दिन के अंदर ही हील हो चुका था। संगत जी वो जख्म इतना ज्यादा भर गया था कि उसके टांके खींचकर निकालने पड़े। ऐसा कौन कर सकता है संगत जी? ये सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं, क्योंकि संगत जी जो नॉर्मल स्पीड थी ठीक होने की वो 2 महीने की थी, लेकिन गुरुजी ने हमें 777 की ब्लेसिंग दी। गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद था। हम गुरुजी महाराज जी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। तो संगत जी गुरुजी महाराज जी के अपने तरीके हैं, ये उनकी रजा है, ये उनकी ब्लेसिंग है। संगत जी गुरुजी महाराज जी की ऐसी कृपा रही कि धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती रही। संगत जी डे बाय डे हर चीज बेटर होती चली गई। मेरी हेल्थ, मेरे रिलेशनशिप, हम दोनों ही संगत जी इंडिविजुअल बहुत बेटर है, बहुत अच्छे हैं। हम दोनों का संबंध हमारे परिवार के सभी सदस्यों से बहुत अच्छा है। हम सबको कोऑपरेट करते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं, सबके लिए खड़े रहते हैं। लेकिन जो हमारे बीच में मिसिंग था संगत जी वो था कम्युनिकेशन। तो संगत जी हमारे बीच में बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन नहीं हो पाती थी। अगर वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती तो लड़ाई झगड़े पर जाकर खत्म होती। ऐसे एक दिन की बात है संगत जी, हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा हुआ। मैं बाहर गार्डन में वॉक कर रही थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरु साहब क्या आप मेरे हस्बैंड को मेरा दोस्त बना दोगे? तो संगत जी मेरी अरदास सीधे उनके चरणों में पहुंच गई। गुरुजी महाराज जी ने मुझे बड़े मंदिर बुला लिया। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन मैं गुरुजी महाराज जी के पास उनके पास बैठकर उनके सामने बैठकर बहुत रोई।
वहां पर संगत जी गुरुजी महाराज जी ने हम दोनों को ब्लेस कर दिया, खासकर संगत जी मुझे ब्लेस कर दिया, क्योंकि संगत जी मेरे अंदर समझ नहीं थी, मेरे अंदर समझ की बहुत कमी थी। गुरुजी महाराज जी ने मुझे ब्लेस किया और चीजें बदल गई। जो बातें मुझे समझ में नहीं आती थी वो मुझे समझ में आने लगी। संगत जी धीरे धीरे हमारी लाइफ की चीजें संभलने लगी और अब हम दोनों गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग से बहुत बेहतरीन जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। गुरुजी महाराज जी ने हेल्थ ब्लेस की, रिलेशनशिप ब्लेस किया, और सिर्फ हस्बैंड के साथ नहीं, सभी के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते गए। संगत जी मेरी सिस्टर को बचपन से ही लोअर बैक की प्रॉब्लम थी और संगत जी वो काफी तकलीफ में रहती थी। उसे दर्द इतना रहता था कि वो काम भी नहीं कर पाती थी। उसका काम भी ऐसा था संगत जी कि वो साइंटिस्ट थी, और संगत जी कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता तो उसे 16-16 घंटे खड़े रहना होता था। एक दिन की बात है, संगत जी मेरी सिस्टर कहने लगी कि मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। उसे पीठ में दर्द तो रहता ही था, लेकिन अब वो कहने लगी कि मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। तो संगत जी उसे दिल्ली के इंडियन स्पाइन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि आपकी सिचुएशन ये है कि आप 20 मिनट के अंदर अंदर आपका ऑपरेशन करना होगा। अब संगत जी उसकी स्थिति ये थी कि जब वो उठती थी तो दर्द से चीखती थी, बैठती थी तो चीखती थी। संगत जी वो लेटती थी, बैठती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन वो एक्सट्रीम पेन में रहती थी। संगत जी मैं बहुत बहुत रोई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये क्या हो गया, हम तो उसकी शादी करने का सोच रहे थे, लेकिन ये बच्ची तो बेड पर आ गई है। संगत जी मेरी मम्मी रो रही थी, मेरे पापा रो रहे थे। एक दिन संगत जी मैं सत्संग में गुरुजी महाराज जी के सामने बहुत उदास बैठी हुई थी। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने कहा कि तू मंदिर आ जा। एक लोटा संगत जी मैंने लिया हुआ था। संगत जी वो मैंने लिया इसीलिए था कि मेरे हस्बैंड के बैक पर छोटे छोटे दाने थे। संगत जी उनका कोई सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था। संगत जी वो दाने उनकी पूरी पीठ पर थे, और मैं अपनी मर्जी से उनके लिए एक लोटा ले आई थी। मैंने सोचा कि मैं गुरुजी से ब्लेस करवाऊंगी और इसका जल मैं उनको दूंगी, लेकिन संगत जी गुरुजी ने कहा कि जरा रुक जा, थम जा। संगत जी वो लोटा ऐसे ही रखा रहा। जो मेरे हस्बैंड हैं उनके बैक पर जो दाने थे संगत जी वो अपने आप हील होते चले गए, और आज तक संगत जी वो बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और एक दिन संगत जी वो लोटा गुरुजी महाराज जी ने कहा कि इसे दरबार ले आई। मैं अपने आप से कहने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने आप को हुक्म दे रही हूँ। तभी संगत जी मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया और कहा कि अगर ये गुरुजी का हुक्म है तो ये जरूर पूरा भी होगा। तभी संगत जी मैंने अपने पापा को फोन किया और कहा कि आप सिस्टर को लेकर छतरपुर आ जाओ, मैं आपको वहीं पे मिलूंगी। संगत जी वो मान गए। जैसा कि संगत जी मैंने आपको बताया था कि मेरी पूरी फैमिली आर्य समाजी है और ऐसी किसी भी चीज में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, लेकिन संगत जी फिर भी मेरे पापा बात मान गए और मुझे लगने लगा कि गुरुजी महाराज जी का ही मैसेज है। और संगत जी मैंने लोटा लिया, यहाँ से मैं और उधर से मेरे पापा और मेरी बहन गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए। संगत जी मेरी सिस्टर व्हील चेयर पर नहीं बैठना चाहती थी, लेकिन वो बैठी और अंदर गई। संगत जी गुरुजी महाराज जी की इतनी रहमत की हम सीधे अंदर चले गए। हमने दर्शन किए, गुरुजी ने हमारा लोटा ब्लेस किया। और संगत जी जब हम लंगर के लिए जा रहे थे तो मैं उस लोटे को मत्थे से लगाकर चूम रही थी, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी शुक्राना गुरुजी आपकी इन रहमतों के लिए। मैंने गुरुजी महाराज जी को शुक्राना किया। गुरुजी आपने मुझे मेरे परिवार के साथ बुलाया, आपने मुझे हम सबको ब्लेसिंग्स दी, शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। तभी संगत जी सामने से गोरे चिट्टे बहुत सुंदर से सेवादार आए, उनकी हरी हरी आंखें थी। वो मुझे आकर कहने लगे जब गुरु साथ थे तो रोते क्यों हो। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं गुरुजी महाराज जी का शुक्राना कर रही हूँ। तो कहने लगे अच्छा ठीक है। उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझे बैठने के लिए कहा और ये भी कहा कि मैं आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आता हूँ। और मुझे तो ऐसा लगा संगत जी कि वो गुरुजी ही थे, पक्का संगत जी वो गुरुजी ही थे। कैसे गुरुजी महाराज किसी सेवादार को आपके पास पहुंचा देते हैं, ऐसा कोई नहीं कर सकता सिवाय गुरुजी के। संगत जी वहां इतने सारे लोग थे और वो सेवादार अंकल सीधे ऐसे
स्टेट चलकर आ रहे थे, जैसे कि उन्हें पता ही हो कि मैं कहाँ हूँ। संगत जी वो सेवादार अंकल मेरे पास आए, मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप दिया और कहा सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा शुक्राना शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी मुझे तब तो समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं दरबार से बाहर आई तब मुझे चेता आया, तब मुझे सूझी आई। मुझे लगा कि अरे मैं तो साक्षात गुरुजी महाराज जी के दर्शन करके आ रही हूँ। और इसके अलावा संगत जी मेरी बहन 4 बार उठी, 4 बार बैठी, उसे कोई दर्द नहीं हुआ। संगत जी बाहर निकलते ही उसने मुझे कहा कि दीदी मुझे एक बार भी ऐसा दर्द महसूस नहीं हुआ। मैंने कहा कि तुझ पर तो गुरुजी महाराज जी की रहमत बरस रही है, गुरुजी ने तुझे ब्लेस कर दिया। और आज संगत जी मेरी बहन का वो दर्द सिर्फ 10% रह गया है और आज उसकी शादी भी हो चुकी है। संगत जी गुरुजी ने मेरी बहन को उसकी जॉब में भी हेल्प करी है। उसका हस्बैंड बहुत अच्छा है, बहुत नेक दिल है। और संगत जी ये रहमत किसकी है? ये रहमत मेरे मालिक की है। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ हमें दिया ही दिया है। संगत जी उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई दरबार नहीं, कोई फैंसी चोला नहीं, कोई फूलों से सजा दरबार नहीं, एक दीप मात्र इसकी भी आवश्यकता नहीं। उनके मन में विकारों को दूर करके, अपने मन को उज्जवल करके, मानसिक दीपक जला करके गुरुजी महाराज जी के सामने बैठ जाएं, वो आ जाएंगे आपको आशीर्वाद देने। संगत जी मन की गति सबसे सुंदर गति है, उससे सुंदर कुछ भी नहीं। उसे साफ कीजिए, उसके ऊपर सुंदर साफ सुथरी बिना विकारों की चादर बिछाइए। गुरुजी महाराज जी के सामने अपना सर झुकाइए और कहिए आइए गुरुजी महाराज मैंने कोशिश की है, मुझे ब्लेस कीजिए। संगत जी गुरुजी महाराज जी की ब्लेसिंग के बिना तो ये कोई भी विकार दूर नहीं हो सकते, क्योंकि संगत जी ये मन का भांडा भी उनकी रहमतों से ही साफ होगा। संगत जी अपने मन के भांडे को साफ कीजिए, गुरुजी महाराज जी के सामने बैठ जाइए और कीजिए अपने मन की बातें। गुरुजी ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, क्या करूं, कैसे करूं, गुरुजी महाराज सब बताएंगे। गुरुजी महाराज सब कुछ संभाल लेते हैं। हालांकि मैंने कभी कुछ मांगा नहीं गुरुजी से, लेकिन एक बात हमेशा कही, सिमरन करो, अच्छे बनो, किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। शिव पुराण पढ़ो, सुनो। और संगत जी शिव पुराण और सुखमनी साहिब की महिमा को मैंने जीवंत जिया है। संगत जी मेरी शादी से 3 हफ्ते पहले मेरे पापा को कोरोना हो गया था। संगत जी एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं सत्संग में बैठी हुई थी, तभी संगत जी मेरा ध्यान लगा और गुरुजी महाराज मुझे ले गए, जहां पर मैं देखती हूँ कि एक बहुत बड़ा पंडाल सा लगा हुआ है। और मैंने देखा कि सभी लोग सफेद कपड़ों में बैठे हुए थे और सामने एक तस्वीर थी जिसके ऊपर फूल माला थी। और मैं देखती हूँ कि मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे रिश्तेदार सभी लोग वहां पे रो रहे थे। और संगत जी वो तस्वीर मेरे पिताजी की थी और तुरंत ही संगत जी मेरी आंखें खुल गई और मुझे लगा कि नहीं गुरुजी आपने ये क्या दिखा दिया। और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरे मन का वहम है, और मुझे ऐसा लगा कि जब मैं आंखें बंद करूंगी तब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और संगत जी आंखें बंद होते ही दोबारा मुझे वही बीज दिखाई दिया। संगत जी मेरी जो हालत हुई मैं बता नहीं सकती। 1 महीने बाद मेरी शादी है। और संगत जी एक बात नोट कीजिएगा कि हमें तब तक नहीं पता था कि मेरे पापा को कोरोना हो चुका है। और संगत जी मैंने अपनी बहन को फोन किया और बताया कि मैंने ये सब कुछ देखा है, ये विजन मुझे आया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। मेरी सिस्टर कहने लगी कि तू रिलैक्स हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। संगत जी मैं दोबारा सत्संग में चली गई और सत्संग में संगत जी 2 शब्द मेरे कानों में गूंजे, ब्लेस किता। और संगत जी ये 2 शब्द इतने श्योर थे ना कि मैं समझ गई कि अब कुछ नहीं होगा। संगत जी मेरे पापा को 5-6 दिन पहले फीवर था जो कि उतर चुका था। और मैंने पापा को फोन किया, कहा कि पापा एक परफ्यूम लो और आप उसको स्मेल करो, क्या आपको स्मेल आ रही है? उन्होंने स्मेल किया और कहने लगे नहीं मुझे स्मेल नहीं आ रही। मैंने पूछा क्या आपको फीवर है? तो वो कहने लगे कि हाँ मुझे फीवर भी है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, आप वॉशरूम में जाओ और सोप उठाओ और उसे स्मेल करो। पापा थोड़ी देर के बाद कहते कि नहीं मुझे तो स्मेल नहीं आ रही। तो मैंने पापा से कहा कि पापा आपको कोरोना है? तो पापा मुझे कहते कि अच्छा ठीक है, जो होना होगा हो जाएगा। मैंने कहा कि पापा आप टेस्ट कराओ। पहले तो वो माने नहीं, फिर हमने जिद करके पापा का टेस्ट करवाया। संगत जी वो पॉजिटिव आए।
गुरुजी महाराज जी ने मुझे सब कुछ दिखा दिया था। गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से वो फीवर खत्म हो गया। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बस संगत जी उन्हें स्मेल नहीं आ रही थी। बाकी संगत जी वो बहुत आराम से रहे। गुरुजी महाराज जी की रहमत से मेरे पापा ठीक भी हो गए और शादी भी हो गई। संगत जी गुरुजी कोरोना की सेकंड वेव आई, तब मैं सिर्फ शिव पुराण पढ़ा करती थी, सुखमनी साहिब नहीं पढ़ रही थी। संगत जी उसके बाद सेकंड वेव में मेरे पापा को फोर्थ डे ही हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। मेरे पापा का कोरोना का इतना ज्यादा जोर था कि उन्हें उन्हें 7 डे ही आईसीयू की नीड लगी। संगत जी मेरी भाभी डॉक्टर हैं और वो उन्हें पूरा मॉनिटर कर रही थी। जब संगत जी उस दिन मेरी भाभी का फोन आया मेरे भाई के पास कि मम्मी को लेकर हॉस्पिटल आ जाओ, हो सकता है कि फिर मिल ना पाए पापा से। संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं इधर उधर भाग रही थी। हॉस्पिटल जाते समय मम्मी ने मुझसे कहा कि अपने गुरुजी को कहना कि मेरा सुहाग वापस दे दे। संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं मंदिर में जाकर बैठ गई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज, क्या बात, क्या सही है क्या गलत है। गुरुजी मेरी मम्मा ऐसे कह रहे हैं, अब आप बताओ मुझे क्या करना है। और उन्होंने मेरी बात नीरज वीर जी से करवाई और वीर जी ने मुझे कहा कि सुखमनी साहिब का पाठ करो, सिमरन करो, बाकी सारा कुछ गुरुजी देखेंगे। संगत जी मैं पाठ पर बैठ गई। संगत जी अभी मेरा सुखमनी साहिब का पाठ खत्म नहीं हुआ कि मम्मी और मेरे हस्बैंड घर आ गए। उन्होंने मुझे कहा कि सब कुछ ठीक है। और संगत जी मेरे मन मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी आपकी रहमत है। और जब मेरा सुखमनी साहिब का पाठ खत्म हुआ तो मेरे मन में आया संगत जी कि अब तो मुझे रोज ही पाठ करना है। अब संगत जी मेरे पापा की कंडीशन बहुत वर्स्ट होने लगी थी, लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था कि पापा ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे संगत जी मेरे पापा की कंडीशन बेटर होने लगी। लेवल ये आ गया था संगत जी, हमें लगने लगा था कि बस 2 दिन ही पापा घर आ जाएंगे। फिर संगत जी मेरे पापा को दोबारा से कोरोना का अटैक हो गया। एक दिन संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरी भाभी में बहस हो गई कि आज हॉस्पिटल में ही मैं ही रुकूंगा। मेरी भाभी अजीब सी जिद पर आ गई कि नहीं, मैं ही पापा के पास रुकूंगी। उसका रीजन संगत जी हमें बाद में समझ आया कि उस दिन पापा को रात में सेकंड अटैक हुआ और मेरे पापा का ऑक्सीजन लेवल एकदम से कम हो गया। और संगत जी उस टाइम पे हॉस्पिटल में सिर्फ 2 ही पंप थे, मेरे पापा को पंप की बहुत आवश्यकता थी। अब संगत जी मेरी भाभी इधर दौड़ रही थी। संगत जी वहां पे मौजूद एक पेशेंट की कंडीशन स्टेबल हो गई। संगत जी वो हमारी रिक्वेस्ट पर मान गए। उन्होंने अपना जो पंप था, मशीन थी, वो मेरे पापा के लिए थोड़ी देर के लिए दे दी। उस वक्त संगत जी मेरे पापा की जो सिचुएशन थी संगत जी वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल थी। संगत जी उस दिन भाभी घर आ जाती तो गुरुजी महाराज जी को पता था कि कौन उनके लिए इधर उधर भागता, वो जरिया कौन बनता, इसलिए गुरुजी महाराज जी ने भाभी को घर नहीं आने दिया। धीरे धीरे संगत जी मेरे पापा स्टेबल होने लगे। किसने गुरुजी की इतनी महिमा देखी है, मैं कैसे और किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं। आज संगत जी मेरे पापा बिल्कुल स्वस्थ है, फिट एंड फाइन है, हेल्दी है। और मुझे पता है कि ये गुरुजी महाराज ही हैं जिन्होंने मेरे पापा की रक्षा की है। संगत जी गुरुजी महाराज जी ने हमें शिव पुराण पढ़ने के लिए कहा। किसके लिए संगत जी? हमारी अपनी भलाई के लिए। गुरुजी ने तो अपनी महिमा समझने के लिए मना कर दिया था, आपको नहीं समझना महिमा, सिर्फ शिव पुराण पढ़ना है। और संगत जी उसमें तो सिर्फ शिव की महिमा है, उसमें तो शिव जी के करे हुए कल्याण है। गुरुजी कहते थे संगत जी की कल्याण किताब, और संगत जी कल्याण कौन कर सकता है? भगवान शिव ही कल्याण कर सकते हैं। और संगत जी हमारे गुरु जी तो महाशिव हैं, वो तो देवताओं के देव हैं, सदा शिव हैं, सदा सदा रहने वाले। गुरु जी महाराज आपका सदा सदा शुक्राना, हमेशा शुक्राना। किन शब्दों में करूं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका लख लख बार शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।